जर्मनी का असली नाम है बुंदेस रिपब्लिक ड्यूशलैंड। चाइना का नाम है जोंगो। अगर मैं आपको इसका सही प्रोनाउंसिएशन नहीं बताता तो क्या आप ठीक ठाक प्रोनाउंस कर पाते? नहीं ना, पॉसिबल ही नहीं है। ये उनका लोकल लैंग्वेज में नाम है। अगर हम बोलने जाएंगे तो इतनी बड़ी बड़ी रेप्यूटेड कंट्रीज के नाम कुछ और ही प्रोनाउंस हो जाएंगे, जो कि एक शर्मनाक बात होगी। अगर ऐसे ही भारत का नाम कोई फॉरेनर प्रोनाउंस करेगा तो या तो वो भारत कहेगा या भारता कहेगा। क्या वो अच्छा लगेगा आपको सुनने में? तो फिर देश का नाम बदलने का इतना क्रेज क्यों? आजादी के 76 साल बाद देश के नाम को लेकर ये बहस क्यों शुरू हुई? क्या सच में इंडिया का नाम बदलकर भारत होने वाला है? देश का नाम अगर चेंज हुआ तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इस तरह के कई क्वेश्चन सोशल मीडिया में आग की तरह फैली हुई है। भारत या इंडिया? देश का नाम बदले जाने की चर्चा भी जोर पकड़ रही है। इंडिया दैट इज भारत। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे? अभी तक का जो सिचुएशन है उसमें हमारा ये देश दो हिस्सों में बटा हुआ है, इंडिया और भारत में। पर क्यों? क्या वजह है इसके पीछे? शुरुआत से शुरू करते हैं। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, सो एंड तक बने रहिए हमारे साथ। चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में ये लाइन साफ साफ मेंशन है। और अगर आप हिंदी वर्जन में देखें तो वहाँ लिखा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो अगर संविधान अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन में ही इंडिया और भारत एक ही नाम है तो फिर इसको लेकर इतनी बहस क्यों? चलिए और थोड़ा सा डीपली इसको समझते हैं। इतिहास के पन्नों पे ये तो साफ लिखा है कि कैसे सिंधु नदी से एक सिविलाइजेशन की उत्पत्ति हुई और कैसे हिंदुस्तान या फिर इंडिया या फिर भारतवर्ष जैसे एक महान साम्राज्य की स्थापना हुई। बहुत सारी और भी स्टोरीज हैं इससे जुड़ी, लेकिन सबसे ज्यादा जो ऑथेंटिक प्रूफ है वो है ऋग्वेदा में उल्लेख एक ट्राइब्स का जो सप्त सिंधु के पास रहते थे और उनके जनजाति के लोगों को भारता नाम से जाना जाता था। तो भारत और भारतीयंस नाम का वर्णन तो वैदिक काल से ही है, लेकिन ये इंडिया नाम कैसे आया? तो ये इंडिया शब्द एक अंग्रेजों के द्वारा दी हुई हमारे लिए गाली है, इसलिए इंडिया शब्द जाना चाहिए। क्या वाकई में ये नाम ब्रिटिशों ने दी है हमें नीचा दिखाने के लिए? क्या ये कोई गाली है जो कि 200 साल पहले भारत पे राज करने वाले शासकों से मिला था? अगर ऐसा है तो फिर मेगास्थनीज की किताब इंडिका में इंडिया नाम का क्यों उल्लेख है और क्यों अलेक्जेंडर द ग्रेट ने भी इंडिया का ही जिक्र किया था? असल में ये इंडिया नाम एक मिस प्रोनाउंसिएशन का नतीजा है। सप्त सिंधु जो सभ्यता थी उसे पर्शियन लोग कभी प्रोनाउंस ही नहीं कर पाए क्योंकि उनके अल्फाबेट्स में एस का कोई यूज ही नहीं था। वो एस को एच की तरह प्रोनाउंस करते थे। इसीलिए पूरे मिडिल ईस्ट में सप्त सिंधु को हप्त हिंदू बोला जाने लगा और आगे चल के ये हप्त हिंदू हिंदू नाम से ज्यादा फेमस होने लगा। और सप्त सिंधु या फिर हप्त हिंदू जहाँ पे रहते थे उस स्थान को हिंदुस्तान के नाम से भी कहा जाने लगा। अब इससे कुछ साल बाद जब ग्रीक ने इस वर्ड हिंदू का यूज किया तो उन्होंने फिर से इसको गलत प्रोनाउंस किया। असल में क्या हुआ कि ग्रीक लोग एच बोल ही नहीं पाते थे और उनके अल्फाबेट्स में यू का कोई जिक्र नहीं था। तो हुआ ये कि हिंदू का जो नाम था वो आगे चल के इंदोस बोले जाने लगा और यही इंदोस आगे चल के लैटिन में इंडिया बनी। तो साइकिल कुछ इस तरह का था, सप्त सिंधु, हप्त हिंदू, इंदूस, इंडिया। तो इसको अगर आप गौर से देखें तो इंडिया और भारत दोनों ही एक ही जगह से निकले हैं। कोई बाहर वाले ने नहीं दिया ये नाम हमें, ब्रिटिश ने बस इंडिया नाम यूज किया है क्योंकि ये बोलने में ईजी था उनके लिए भी। भारत से जुड़ी और एक कहानी जो कि बहुत पॉपुलर है वो है राजा भरत से देश का नाम पड़ा भारत, जो एक बहुत ही सक्सेसफुल राजा थे। अगर इनके टाइम का मैप आप देखोगे तो आपको अखंड भारत दिखेगा और उनके इतने विशाल साम्राज्य को भारतवर्ष भी कहा जाता था। तो भारतवर्ष के इस कहानी के बाद अगर हम देखें तो ये छवि कुछ इस तरीके का है। 3rd सेंचुरी BC में जब अलेक्जेंडर ने इंडिया को जीता तब इंडस नाम फेमस हुआ। उसके बाद 18th सेंचुरी में जब मुगल्स आए तब हिंदुस्तान नेम फेमस हुआ। उसके बाद जब ब्रिटिश आए तब ब्रिटिश इंडिया बोला जाने लगा। अब ब्रिटिश के 200 साल राज करने के बाद टाइम आता है बंटवारे का और असली खेल इसी टाइम शुरू होती है। जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा होने वाला था तब तक ब्रिटिश इंडिया ऑलरेडी बहुत फेमस बन चुका था। इसीलिए जब इंडिया से अलग होकर एक नया मुल्क बनने जा रहा था तब जिन्ना ने अपने देश का नाम पाकिस्तान रखा क्योंकि उन्हें लगा नेहरू अपने देश का नाम हिंदुस्तान या फिर भारत रखेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और नेहरू ने देश का नाम ब्रिटिश इंडिया से चेंज करके बस इंडिया रखा क्योंकि इंडिया से टूट के नया देश पाकिस्तान बना। इसलिए इंडिया के नाम को चेंज करने की जरूरत ही नहीं थी और तब तक ब्रिटिश इंडिया एक बहुत ही बड़ा नाम बन गया था। उसकी अलग एक पहचान थी पूरे दुनिया में। नेहरू ने इंडिया नाम को अडॉप्ट करके उस सुपरमेसी और लेगेसी को बरकरार रखा और इससे एक और सुविधा हुई कि आज़ादी के बाद बहुत ही आसानी से इंपॉर्टेंट चीज़ों का नाम बदल दिया गया। इंडियन आर्मी से लेकर UN तक सब ब्रिटिश इंडिया की जगह इंडिया नाम से रिप्लेस हो गया था और ये एक अच्छा मैसेज था दुनिया के लिए। अब ब्रिटिश इंडिया इंडिया है। लेकिन जिन्ना को ये पसंद नहीं आया क्योंकि इंडिया एक ब्रांड था और आज़ादी की लहर यहीं से उठी थी, तो इंडिया नाम का पावर वो जानते थे।
इसलिए वो कभी चाहते ही नहीं थे कि आगे चलकर ये पता चले कि पाकिस्तान इंडिया से टूटकर एक अलग देश बना। हिंदुस्तान और पाकिस्तान पहले से ही दो आज़ाद मुल्क रहे, ऐसा मैसेज वो देना चाहते थे। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि नेहरू ने इंडिया नाम को चेंज ही नहीं किया तो वो बहुत गुस्सा हुए थे। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बोला था कि सप्त सिंधु जो है वो अब पाकिस्तान में ही है, इसीलिए ये इंडिया नाम पाकिस्तान को ही मिलना चाहिए। ये वाला लाइन अब दोबारा पढ़िए, हो सकता है आपको इंडिया के नाम का पावर महसूस हो। और यही रीज़न है कि पाकिस्तान आज के डेट में भी ये कह रहा है कि अगर इंडिया ने अपने देश का नाम भारत रखा, यूएन में इसके नाम को अगर चेंज कर दिया गया तो इंडिया नाम हम पाकिस्तानी ले लेंगे। 1947 के 2 साल बाद अब बारी थी देश का नाम संविधान में रजिस्टर करने का, इंडिया या फिर भारत, क्या होगा। 1949 में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इंडियन असेंबली में एक प्रस्ताव रखा जो कि आर्टिकल 1 के क्लॉज 1 में मेंशन किया गया, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो जाहिर सी बात है कि इस प्रस्ताव में बहस तो बहुत हुई होगी, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने वोट दिया इंडिया दैट इज भारत के ऊपर। तो उस दिन के बाद अगर हिंदी में कुछ लिखना होता है तो भारत और इंग्लिश में इंडिया यूज होने लगा। मतलब कि भारत और इंडिया दोनों नाम ही बेझिझक इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और तब से लेकर 2016 तक इस मुद्दे के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद आज से 8 साल पहले एक PTI पेश किया गया, इंडिया का नाम बदल के भारत कर दो, लेकिन वो खारिज हो गया। इसमें एक मजे की बात तो ये है कि बीजेपी ने इस पिटीशन को अपोज करके ये कहा था कि ऐसा कोई भी सर्कमस्टेंसेस नहीं क्रिएट हुआ है इस देश में कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके देश का नाम बदलने की जरूरत पड़े। इसके 4 साल बाद मतलब 2020 में फिर से पिटीशन डाली गई नेम चेंज करने की, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से ही इनकार कर दिया। अब बात करते हैं 2023 की करंट सिचुएशन की। जैसा कि आपको पता है, जून 2023 में एक नया अपोजिशन अलायंस बनाया गया है। 28 अपोजिशन पार्टीज मिलकर इंडिया नाम से एक नया अलायंस बनाया। तो इसका यही प्लान था कि 2024 का जो इलेक्शन है उसमें ये लोग मिलकर लड़ेंगे, लाइक वन नेशन वन इलेक्शन। लेकिन ये सारा कंट्रोवर्सी शुरू हुआ जब G20 का एक फोटो लीक हुआ और आग की तरह सोशल मीडिया पे वायरल होने लगा। प्रेसिडेंट ऑफ भारत। दूसरा बॉम्ब तब गिरा जब G20 के फाइनल मीटिंग में मोदी जी बैठे थे तो उनके टेबल पे भारत का साइन बोर्ड था। तो तब से लेकर ये मुद्दा चलने लगा कि बीजेपी सरकार जो है वो देश का नाम चेंज करना चाहती है। वहीं अपोजिशन पार्टी ने साफ साफ कहा है क्योंकि उन लोगों ने अपने पार्टी का नाम इंडिया रखा तो इसीलिए बीजेपी सरकार अब देश का नाम भारत करना चाहते हैं। साथ ही साथ अपोजिशन पार्टी ने एक क्लियर मैसेज ये भी दिया कि ऐसा अगर बीजेपी करेगी तो पार्टी का नेम चेंज करके इंडिया से भारत कर दिया जाएगा। तो सारा ये जो डाउट स्टार्ट हुआ उसके पीछे एक ट्वीट और एक इन्विटेशन लेटर था, लेकिन फिर भी बात वहीं पर आके अटक जाती है। देश का नाम चेंज करना क्या इतना आसान है? तो आंसर है हाँ। अगर सरकार चाहे तो आसानी से, बस बड़ी बहुमत से देश का नाम एक स्पेशल मेजॉरिटी अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस ला सकते हैं और देश का नाम बदला जा सकता है। बहुत सारे देशों ने ऑलरेडी अपना नाम चेंज किया है, जैसे कि बांग्लादेश जो कि पहले ईस्ट पाकिस्तान था, म्यांमार जो पहले बर्मा था, नेदरलैंड्स जो नॉर्थ और साउथ हॉलैंड्स था, श्रीलंका साइलोंग था। तो नाम चेंज करना कोई नई बात नहीं है, लेकिन अगर आप एक जाने माने फेस हो दुनिया के लिए और आपका कंट्री एक ब्रांड बन चुका है तो उस नाम के साथ अपनी इकोनॉमी, प्रोडक्ट वैल्यू भी जुड़ी होती है। जैसे कि मेड इन जर्मनी का जो ब्रांड वैल्यू है वो मेड इन पाकिस्तान तो नहीं होगा ना। इससे ट्रेड से लेकर ट्रैवल तक, आर्मी के यूनिफॉर्म से लेकर करेंसी तक सब पे असर पड़ता है, क्योंकि सबका नाम चेंज करवाना पड़ता है। 2018 में इलाहाबाद का नाम चेंज करके प्रयागराज कर दिया गया था। तब स्टेट गवर्नमेंट को इसमें लगभग 300 करोड़ रुपए का खर्च करना पड़ा। अब एक्सपर्ट्स ने जब ये कैलकुलेट किया तो उन्होंने ये बताया कि अगर इंडिया का नाम चेंज होता है तो इसमें सरकार को 14,000 करोड़ का खर्चा आएगा अप्रोक्सीमेटली। अब आप खुद ही सोच के देखो, भारत भी हमारा है और इंडिया भी हमारा है। देश को सारी दुनिया उसके काम से जाने, नाम तो एक सच्चा इमोशन है बस देशवासियों के लिए। भारत माता की जय बोलने से जो आनंद आता है, जो सुकून मिलता है, वो हर इंडियन को दिल से महसूस होता है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।